और लून का आसमान चमकता राज्य, जहां खबरें सिर्फ कागज पर नहीं उड़ती थीं, यहां चांदी के पंखों वाले लिफाफों में संदेश उड़ते, क्रिस्टल दर्पणों में चित्र झिलमिलाते और घूमते हुए इतिहासकार नदियां, बादलों के पुल और फुसफुसाते जंगल पार करते। इन्हीं में से सबसे छोटी इतिहासकार थी एलारा वेन, जो अपनी गर्म आवाज और साहसी सवालों के लिए जानी जाती थी। उसके साथ था उसका एक उज्ज्वल सुबह। क्रॉनिकल के संपादक ने एलारा और टीको को बुलाया और उन्हें एक ऐसा काम सौंपा जिससे टीको का कैमरा गिरते गिरते बचा। उन्हें बेल हार्बर की सुरक्षित सड़कों से बाहर जाकर 7 घाटियों के सबसे प्रसिद्ध अपराधी सोरिन एशवेल का इंटरव्यू करना था। लोग उसे नाइट क्राउन कहते थे, जो चांदी के तारे वाली काली चादर पहनता था। कुछ लोग उसे खतरनाक मानते थे। एलारा और टीको ने पंखदार टट्टुओं पर सवार होकर माउंट वेलोरिन की ओर यात्रा शुरू की। मिस्टवुड के किनारे पर नकाबपोश सवारों ने उन्हें घेर लिया। एलारा ने साहस दिखाया और कहा कि वे सवालों के साथ आई हैं, सैनिकों के साथ नहीं। सवारों ने उन्हें एक छुपे रास्ते से नीली लालटेन फूलों की घाटी में पहुंचाया, जहां एक पुराने पुल के पास सोरिन एशवेल खड़ा था। उम्मीद से शाल घंटीदार पेड़ के नीचे इंटरव्यू शुरू हुआ। सोरिन ने माना कि उसने शाही सोना लिया था, लेकिन उसका दावा था कि वह सोना गांवों से अन्यायपूर्ण तरीके से वसूला गया था। उसने बताया कि मुंक्लोक राइडर्स के 3 नियम हैं: कभी बच्चे को डराना नहीं, भूखे घर से खाना नहीं लेना और जरूरत से ज्यादा खजाना नहीं रखना। एलारा ने बार बार सवाल किए, लेकिन सोरिन ने बिना। इंटरव्यू के बाद मुंक्लोक कैंप की बुजुर्ग मावीरा आइन, उन्होंने एलारा को चेताया कि कहानियां तलवार से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं अगर उन्हें सावधानी से न कहा जाए। एलारा ने वादा किया कि वह वही लिखेगी जो साबित कर सके। सोरिन मुस्कुराया और आसपास की चांदी की लालटेन फूल सुनहरे हो गए। टीको के कैमरे ने वह पल कैद कर लिया जिसमें एक हल्की सी तार जैसी चमक एलारा का लेख और लून में सबसे चर्चित कहानी बन गया। उसने सोरिन को न तो नायक कहा, न ही उसके अपराधों को सही ठहराया। उसने गांवों की हालत, मुंक्लोक के नियम और अनुत्तरित सवालों का जिक्र किया। कुछ ने उसकी निष्पक्षता की तारीफ की, तो कुछ ने उसे अपराधी से मोहित होने का आरोप लगाया। कमांडर ड्राइलन वॉस ने एलारा को याद दिलाया कि सोरिन राज्य का वांछित अपराधी है और एलारा ने जाल बनने से इनकार कर दिया। उसका भाई ओरिन, जो जादुई घड़ियां बनाता था, चाहता था कि वह सुरक्षित रहे, लेकिन एलारा की जिज्ञासा कम नहीं हुई। वह सोरिन कागजी ड्रैगन के जरिए पत्रों का आदान प्रदान करने लगे। पहले कानून और न्याय पर चर्चा हुई, फिर बचपन की यादें, किताबें और सपने भी साझा होने लगे। उनकी दोस्ती गहराती गई और अगली मुलाकात में वे एक मावीरा को डर था कि एलारा की दोस्ती से कैंप खतरे में आ सकता है। ड्राइलन ने ओरिन की दुकान पर आकर चेतावनी दी और गुप्त रूप से माल्रेक डोर्न के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उनका मकसद था मावीरा को चुप कराना, एलारा को सोरिन के खिलाफ करना और ऐसा अपराध रचना कि पूरा राज्य सोरिन की सजा की मांग करे। इस साजिश की भनक मावीरा को एक जादुई चांदी के पतंगे से लगी। सोरिन और एलारा की गुप्त मुलाकात ग्लासविंग लाइब्रेरी में तय हुई। ओरिन भी वहां पहुंच गया। अचानक लाइट चली गई, ठंडी हवा चली और ओरिन गायब हो गया। फर्श पर टूटा हुआ मेडलियन, काली राख और सोरिन का तारा क्लैस्प मिला। गार्ड्स तुरंत पहुंच गए और ड्राइलन ने सोरिन की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सोरिन पर मुकदमा चला। एलारा ने सच बयान किया, लेकिन ड्राइलन के वकीलों ने उसकी बातों को घुमा दिया। कैमरा सबूत नहीं बन सका क्योंकि उसे टूटे होने का दावा किया गया। जजों ने सोरिन को दोषी ठहराया और उसे जादुई द्वार के पार निर्वासन की सजा दी। एलारा स्तब्ध रह गई। सोरिन ने जाते जाते कहा, आशा है तुम कभी वो हिस्सा जान सको जो तुमसे छुपाया गया। मावीरा पर जादुई नींद का हमला हुआ और सोरिन को खबर मिली। उसने जादुई कैरिज से भागने के लिए संगीत के जादू का इस्तेमाल किया। एलारा और टीको ने कैमरा ठीक किया और उसमें असली अपराधी की झलक पाई। ड्राइलन और माल्रेक के एजेंट एलारा का डर अब दृढ़ निश्चय में बदल गया। उन्हें एक गुमनाम संदेश मिला, सच्चाई जाननी है तो मूनवेल टावर आओ। मूनवेल टावर पर एलारा, टीको और सोरिन मिले। उन्होंने सबूतों को जोड़ा और जाना कि ओरिन को माल्रेक के हॉलोफोर्स में कैद किया गया है। वे जादुई जांच के साथ खतरनाक दलदल पार कर अंदर पहुंचे। वहां उन्हें ओरिन मिला, जो सुरक्षित था लेकिन थका हुआ। ओरिन ने बताया कि मावीरा की नींद तोड़ने के लिए हरी रिबन चाहिए, जो अब ड्राइलन के पास है। टीम ने योजना बनाई, कैमरे के सबूत को क्रॉनिकल के स्काई प्रोजेक्टर से पूरे शहर में दिखाया जाए। एलारा और सोरिन किले में घुसे, जहां नीले पत्थर के दरवाजे पर पहेली हल कर अंदर पहुंचे। अंदर स्काई आर्क था
और ड्राइलन ने सब कुछ कबूल किया। एलारा की रिकॉर्डिंग पूरे शहर में गूंज उठी। ड्राइलन ने जहाज उड़ाया, लेकिन एलारा और सोरिन ने उसकी योजना को नाकाम कर दिया। ड्राइलन और माल्रेक को गिरफ्तार किया गया। सोरिन को निर्दोष साबित किया गया, लेकिन उसने अपने पुराने अपराधों के लिए सेवा का विकल्प चुना। मुंक्लोक राइडर्स अब लाइसेंसशुदा बचाव दल बन गए। मावीरा की नींद हरी रिबन से टूटी और उसने एलारा को सिखाया कि सावधानी से कही गई कहानी ताले खोल सकती है। और लून में बदलाव आया, नए नियम, स्कूल और सच्चाई की कद्र। समय के साथ एलारा, सोरिन, टीको, ओरिन और मावीरा की दोस्ती और भी मजबूत हुई। एलारा ने अपनी गलतियों और सीख को भी लेख में शामिल किया। सोरिन ने बचाव दल का नेतृत्व किया। ओरिन की सचघड़ी लोकप्रिय हुई। टीको ने रिपोर्टिंग जारी रखी। हर साल छोटे सितारों के त्योहार पर क्रॉनिकल बादलों पर संदेश प्रोजेक्ट करता। जो जानते हो, जो मानते हो और जो छूट गया है, सब पूछो।